सफाई मजदूर कर्मचारी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, सुरक्षा बल है, वो आने नहीं दे रहा है। आप जो इसी तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह बैरिकेडिंग जो है उसको हटाने का प्रयास हो रहा है। जो सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस है उसके बीच में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है, इसके चलते आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन और तमाम जो चीजें हैं वो आप देखिए। तमाम जो है लोग जो है वो आ चुके हैं, बैरिकेडिंग जो है उसको पार कर रहे हैं। तमाम जो आप देखिए, ये दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के लीडर हैं जिनको पुलिस कर्मियों ने और सुरक्षा बल ने रोका है। कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो और पुलिसकर्मी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत इनकी यही है दिल्ली सरकार से, तमाम सालों से शिकायत यही है। तस्वीरें जो है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जो भीड़ है दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं जय भगवान चाह, वो इस समय जो है बैरिकेडिंग तोड़ के अपने लोगों के साथ वो आ चुके हैं। आज जो 16 तारीख है, दिल्ली सफाई मजदूर यूनियन जो है उसने कॉल किया था अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए। तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ तक आ चुके हैं और तमाम जो सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी हैं वो 2 बैरिकेडिंग पार करने के बाद, क्योंकि पीछे जो है वो वाटर कैनन भी खड़ा हुआ था, लेकिन तमाम जो हैं लोग वो यहाँ रुक गए हैं आके। 2 बैरिकेडिंग को भेजा गया और इसके इस तरफ अगर आपको दिखाएं, अरविंद केजरीवाल के निवास का स्थान है और तमाम जो सीआरपीएफ और पुलिस सुरक्षा बल है वो यहाँ खड़ी है और केजरीवाल हाय हाय के जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। तमाम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो आप देखिए, जो इनकी मांगे थी वो अभी नहीं है, वो सालों से इनकी मांगे जो हैं वो चलती चली आ रही हैं। चाहे इनकी परमानेंट जॉब की बात हो या फिर इनके हेल्थ कार्ड की इशू हो, तमाम छोटे छोटे जो इश्यूज हैं वो आप देखिए यहाँ पे। और तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पुलिस बल और सीआरपीएफ तैनात है, उनको रोक दिया गया है। 2 बैरिकेडिंग हालांकि वो भेद के आगे आ चुके हैं, लेकिन वाटर कैनन भी खड़ा था। आशंका जताई जा रही थी कि वाटर कैनन का प्रयोग होगा, लेकिन वाटर कैनन का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है 2 बैरिकेडिंग के बाद। अब ये जो तीसरी बैरिकेडिंग थी इसको आप देखिए, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर की ओर जा रहा है, वहीं सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस ने जो आखिरी बैरिकेडिंग यहाँ पे थी इसके बाद रोक दिया गया। तमाम जो भीड़ है वो यहाँ बैठ गई है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी जो है वो निरंतर जो है वो जारी है। तो आइए लोगों से ही बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है हमारा वो लेके? क्या नाम है कहाँ से आई? नहीं बोलूंगी नाम तो क्या पक्का कर देगा सबको? क्या कर देगा केजरीवाल? आप लोग उतनी हैं यहाँ, बताइए क्या समस्या है? पक्कों के लिए भाई और बहनों को 25-25 साल हो गए, 35-35 साल हो गए, पक्का नहीं करा, कुछ नहीं करा, ना वेतन देता टाइम से। क्या करा केजरीवाल ने? 15 साल से बीजेपी थी, तब लोग आप लोगों ने प्रदर्शन करे। कौन सा तीर मार दिया है? आप ही लोगों ने जिताया है। आप ही लोग तो हमें पक्के करवा, फिर क्यों ना करवाता? क्यों वादे से कहाँ जा रहा है केजरीवाल? कहाँ जा रहा है? हमारा निशान लेके सब कुछ करके क्या कर लिया? अच्छा, आज झाड़ू निशान आप लोग आप कह रही हैं? क्यों नहीं हमारा निशान है? झाड़ू का हमारा निशान है, किसका निशान है? हमारे झाड़ू लेकर के क्या कर दिया? मैं ये करूंगा, मैं फ्री पानी कर दिया, 1200 का सिलेंडर है, क्या कर दिया? वो तो केंद्र सरकार के पास कर दिया, वो तो केंद्र सरकार के पास तेल की कीमत बढ़ा रखा है, पेट्रोल बढ़ा रखा है, क्या कर दिया? आज आप लोग तमाम जो हो दोबारा अरविंद केजरीवाल का घेराव कर रहे हो घर का। पुलिस ने बैरिकेडिंग करी हुई है, 2 बैरिकेडिंग आप लोगों ने भेज दी है। तमाम महिलाएं हैं, बड़ा आक्रोश है, वो मीडिया पे ही चिल्लाने लगी कि आप लोग हमारी चीजें नहीं दिखा रहे हो, मुझसे भिड़ने लगी। क्या देख रहे हो, कितना आक्रोश क्यों है? सालों से आप लोग अपनी पक्के होने की मांगे, हेल्थ कार्ड हो, तमाम चीजें आप लोग मांग कर रहे हो, लेकिन अभी क्या समस्या है? बीजेपी 15 साल से थी, अब आम आदमी पार्टी आ चुकी है, कैसे देखते हो उस पूरे मामले को? सर, ये जितने भी कर्मचारी हैं ये बहुत परेशान हैं। जब केजरीवाल जी निगम में नहीं थे तो बार बार यही बोलते थे कि भाई मैं निगम में मुझको ले आओ और आपके जो भी आपके 25-25 सालों से ये पक्के नहीं हो रहे, मैं आते ही सबको पूरा करवाऊंगा। हमारे लोगों ने हमने भी सबने कोशिश करी कभी केजरीवाल जी को निगम में भी लाया जा और
15 साल से 20 साल से जो बीजेपी की सरकार थी उसको उखाड़ के इनको लाया गया। अब ये अपने वादे भूल रहे हैं। हम इनके वादे इनके जो है याद दिलाने के लिए आए हैं। 55 साल के हो गए कच्चे आदमी, जिनकी किसी की 3 साल किसी की 2 साल बच रही है और वो रिटायर होने वाले हैं। उनका क्या होगा? यहाँ पे तमाम जो चीजें हैं, लोग ये भी कह रहे थे कि अगर मतलब इतना बड़ा प्रदर्शन ना करके अगर केजरीवाल से सीधी बातचीत कर ली जाती, 5-10 लोग जाके मिल लेते, अपनी चीजें रख देते, तो वो संभव नहीं था क्या? कैसे देखते हैं इसको? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपकी मीडिया को धन्यवाद करता हूँ। देखिए ऐसा है मंटू भाई कि केजरीवाल जी से कई बार हमारे लोगों ने यूनियनों ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बात करी नहीं है। वही अपना झूठा जुमला जिस तरीके से करते कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि मेरे छोटे भाई जी ने कहा है कि कर्मचारियों को 25-25 साल हो गए हैं, वो आज तक पक्के नहीं किए गए हैं। और सरकारों ने सिर्फ हमारा जो है ना, हमारा जो है उधार ही कर रखा है। हमारे साथ कोई इंसाफ किया ही नहीं जा रहा आज तक। 25-25 साल कच्चे रह गए हैं, अभी पक्के नहीं हुए हैं। और कई नॉन मैट्रिक का कई हमारे लाभांश से मांग डिमांड है, वो आज तक हमारी पूरी नहीं करी गई है, पूरी नहीं करी गई है। इसलिए आज सभी यूनियन कोर कमेटी द्वारा आज ये प्रदर्शन रखा गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? पहले भी प्रदर्शन हुए, सिर्फ आश्वासन मिला, सालों से आप लोग जो है इसकी आवाज उठा रहे हो, इसका भविष्य क्या देखते हो आज का जो ये रैली? पहले जो है संगठन अलग अलग प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन इस बार जो है कोर कमेटी द्वारा सभी संगठन एक साथ ये जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लड़ाई बहुत भयानक रूप से हमारी चलेगी। अभी शांत वातावरण से हमारा चल रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा कि किसानों ने और लोगों ने किया, तो ऐसा उग्र प्रदर्शन करने पर हमारी यूनियन तत्पर रहेगी। और भी लोग हैं यहाँ पे, कहाँ से आए सर? शादरा नॉर्थ जोन। कैसे देखते हैं? कितने साल हो गए? 30-30 साल बता रहे, पक्के नहीं हुए लोग, जवानी से बुढ़ापे की ओर आ गए, लेकिन अब इसका भविष्य क्या है बताइए? सर आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। आप हमारी आवाज़ को जन समूह तक ले जाएंगे और उन्हें सुनवाएंगे। ये बड़े दुख से, बड़ी पीड़ा से ये समाज, ये एमसीडी का कर्मचारी गुजर रहा है और इनका कोई भी लाभांश नहीं मिल पा रहा है। जो कि 5-5 साल कर्मचारियों को रिटायर हो गए हैं, डेथ कर गए हैं कर्मचारी, उनका कोई भी लाभांश ये हमारी दिल्ली सरकार या निगम प्रशासन हमें नहीं दे रही है। मजबूर होकर कर्मचारियों को कोर्ट का सहारा लेकर पेमेंट लेनी पड़ती है और उसमें भी इन्होंने एक स्टे लेकर रोक लगा दी है, जिससे कि कर्मचारियों को माना गया है 1/4/2004 से, परंतु उसमें रोक लगवा दिया इन्होंने, क्योंकि इनके पास शासन है, प्रशासन है, इनकी सत्ता है कि किसी को भी ये कभी भी कोई भी कानून लगा के उसे या तो अंदर करा देते हैं या उस पर कोई रोक लगवा देते हैं। इनकी बाहरी तानाशाही चल रही है, जो कि वो ठीक नहीं है। और ये कर्मचारी आज तराईमान चारों तरफ कर रहा है, मच रही है रोडों पर, इलाकों में, सर्कलों में। इस पर कोई ध्यान केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार या एमसीडी प्रशासन नहीं दे रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं दिल्ली सरकार से, निगम प्रशासन से, कि हमारी इन मांगों को पूर्ण तरह से माना जाए और जल्दी से जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में कहीं भी पैसे की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी कमी क्यों महसूस हो रही है इस समाज के प्रति, इन कर्मचारियों के प्रति, ये हम नहीं समझ पा रहे। कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी कमिश्नर के साथ, आश्वासन मिला था कि आप लोगों को पक्का करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद क्या रहा? फिर आप लोग ठंडे हो गए? सर उसमें कई बार में हम धरना प्रदर्शन ये प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें हमारी बातों को मान लिया जाता है, परंतु वो एज पर रूल में लागू नहीं किया जाता, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कोई भी कानून को, कोई भी आदेश को सर्कुलर निकाल देते हैं, बट उनको कोई लागू नहीं करते। आज काफ़ी लंबे समय से कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांगों को लेकर चल रहे हैं और अन्य लाभांशों की मांगों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट की बात कही, कोर्ट में कहा, आप निचली अदालत गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहाँ गए? सर पहले हम लेबर कोर्ट में गए, लेबर कोर्ट से हमें हरी झंडी मिली, हमें काफ़ी लाभांश मिले वहाँ से। उसके बाद में हाई कोर्ट में हमने डाले, तो वहाँ पटिशन डाली, वहाँ भी हमारी पटिशन को हैंग करा दिया गया कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। अन्य काम करने के लिए इनके पास भारी बजट है, बहुत पैसा है, लेकिन कर्मचारियों का लाभांश, उनका भुगतान करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसके लिए हम, ये बहुत सेम की बात है, इन्हें दिल्ली सरकार को या गवर्नमेंट राष्ट्रीय सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहिए, इन्हें इनका पैसा। तमाम जो आपने बात सुनी, ये तमाम जो हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो सालों से अपने लाभ के लिए सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं। एक यूनियन बन गई है, यूनियन के बाद इनकी जो आवाज है वो दिल्ली सरकार तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी।